हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज हम आपके लाए हैं हिंदी भाषा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए पूजनीय, बी पूजनीय, सी पूजनीय या डी पूजनीय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी पूजनीय जो होता है यह वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। ए अनुज, बी द्विज, सी अग्रज या डी सर्वज्ञ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसके लिए एक शब्द अग्रज है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। आपको शुद्ध रूप बताना है। ए ऑप्शन है पुरस्कार, बी पुरस्कार, सी पुरस्कार या डी पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी पुरस्कार, क्योंकि इसमें छोटा सा आता है पुरस्कार में और उन सब में खट्टी सा दिया है और इसमें पुरुष कर दिया है ए में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होता है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है। पहले कोई शब्द है उसका कोई और अर्थ होगा, इसके बाद अगर जब जुड़ जाएगा तो कोई और अर्थ दे देगा। तो हम ट्राई करते हैं किस किस में सजावट में अगर कोई शब्द निकालते हैं। पहले आओ निकालते हैं, आओ तो कहीं से निकल नहीं रहा तो आओ है नहीं। अगर आवट हम निकाल देते हैं, सजा सजा में फिर आवट जोड़ देते हैं, सजावट हो जाती है। फिर पहले सजा था फिर उसका अर्थ चेंज हो गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों आवट। सजावट में आवट शब्द है प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में आपको कारक बताना है। ऑप्शंस हैं संप्रदान कारक, कर्म कारक या अपादान कारक या डी करण कारक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चौराहा की कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौराहा में द्विगु समास है। जहाँ पे आपको नंबर्स दिख जाते हैं, संख्याएं, जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, कुछ भी हो गया, अगर नंबर्स आगे आपके आ गए तो वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान देना। पहला ऑप्शन है तनय, दूसरा सुता, सी आत्मजा या डी दुहिता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए तनय जो होता है पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुता, दुहिता और आत्मजा तीनों जो है पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं सरोज, अरविंद, सलिल या पंकज। इसके सही आंसर होगा दोस्तों सरोज भी कमल का पर्यायवाची है और अरविंद भी है और पंकज भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन जो है सलिल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसकी मति झट सोचने वाली हो मतलब जिसका दिमाग बहुत जल्दी सोच लेता है, कोई भी कुछ भी बात होती है बहुत जल्दी सोच लेता है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं ए कुशाग्र बुद्धि, बी प्रत्युत्पन्नमति या सी द्रुतगामी या डी दूरदर्शी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी प्रत्यु प्रत्युत्पन्नमति। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जिसकी मति झट सोचने वाली होती है, प्रति उत्पन्न मति। अगला क्वेश्चन है निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए निर्धन गुण, बी निधन गुण, सी निधन गुण या डी निर्धन गुण गुण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी निधन गुण। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए कलश, बी कलश, सी कल्स या डी कल्स। आपको देखना है कि छोटा सा आएगा कि बड़ा सा आएगा, ला पूरा आएगा कि ला कम आधा आएगा। तो ये सब ध्यान देखना है आपको। सब शुद्ध शब्द का तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कलश। कलश जो होगा तत्सम शब्द है यहाँ पे का, ला और बड़स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ए हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बी हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, सी हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। तो गलत है एकदम।
डी हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा, कन्या की विवाह होने जा रहा, ये भी गलत है। तो आपको देखना है ए और बी में, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यहाँ पे होगा आपको आयुष्मती लगाना होगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय शब्द है, आपको बताना है भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ए भानुधन उदय, बी भानुधन उदय, सी भानुधन उदय या डी भानुधन उदय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए भानुधन उदय, जो भानुदय का संधि विच्छेद भानुधन उदय होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चयन कीजिए। ए हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, बी हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। दोनों ऑप्शन तो सेम ही हो गए। अगला है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, तो गलत ही है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए थे, ए और बी, मतलब तीन ही ऑप्शन थे, इसमें आपके पास डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। आपको बताना है धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, द्रव्य, द्रव, संपदा, दौलत। आपको बताना इसमें से कौन सा धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, द्रव जो है धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रव मतलब तरल होता है, तरल जैसे पानी, तेल, ये सब चीजें जो जो अपने आप बहती हैं उन्हें तरल कहते हैं हम, द्रव वो होता है। और द्रव्य जो है, द्रव्य मीन्स भी धन होता है, संपदा मीन्स धन होता ही है, दौलत धन ही है। तो ये तीनों जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं धन के। और द्रव जो है, द्रव मीन्स तरल होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, आपको इसमें कारक बताना है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक या डी कर्म कारक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी कर्म कारक, यहाँ पे है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? ए रूढ़ शब्द, बी योग रूढ़ शब्द, सी यौगिक शब्द या डी निरर्थक शब्द। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी यौगिक शब्द है, घुड़सवार जो है यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अजायब घर है, ए देसी शब्द, बी तत्सम शब्द, सी विदेशी शब्द या डी संकर शब्द। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी संकर शब्द है, अजायब घर जो है संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आचार का विलोम शब्द है, ए अनाचार, बी अनाचार, सी अत्याचार या डी विचार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी अनाचार। इसमें देखो, इसमें अनाचार लिखा है बस, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अनाचार, आचार का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। आपको बताना है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। शब्द का अर्थ पहले कुछ और होता है, इसके बाद अगर उपसर्ग जुड़ जाते हैं अर्थ चेंज हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आपको बताना है दुस्साहस में उपसर्ग क्या होगा। आप देखिए, अगर इसको अलग कीजिए, आगे से अलग कीजिए, कुछ जैसे दू अलग करते हैं, साहस, उसका अर्थ नहीं निकलता। अगर हम दुस अलग कर लेते हैं, आधा सा और दू, तो यहाँ पे आपको दुस धन साहस बन गया, साहस का अर्थ निकलता है और दुस्साहस का भी अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपकी सही आंसर हो जाएगा दुस, दुस प्रत्यय, दुस उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि आगे जुड़ना होता है। और आगे से अलग कीजिए, आप दुस अलग करते हैं तो साहस अर्थ निकल रहा, अगर दूर निकालने से अर्थ नहीं निकल रहा, दुस्सा निकालने कुछ भी अर्थ नहीं, दूर तो निकल ही नहीं सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन दुस, दुस्साहस में दुस उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जगन्नाथ
किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ स्वर संधि या डी यड़ स्वर संधि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए व्यंजन संधि। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोर शब्द का तत्सम शब्द होगा ए मयूर, बी मयूर, सी मोयूर या डी मऊर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी मयूर। मोर शब्द का तत्सम शब्द मयूर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिशाप शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। अभी हमने बताया कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो अभिशाप में आपको देखना है कि इस शब्द के आगे क्या जुड़ा है जिससे और उसके पहले भी शब्द का अर्थ निकल रहा था। अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अति, बी अधि, सी आ या डी अभि। अगर हम देखें अति तो आगे है ही नहीं है, अधि भी नहीं है, तो अगर हम आ निकालते हैं तो अभिशाप का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और डी ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर अभि, अभि अगर हम निकाल देते हैं तो साप, साफ साफ का अर्थ निकलता है, अभिशाप का भी अर्थ निकलता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन अभि। अभिशाप में अभि उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए ईर्ष्या, बी ईर्षा, सी ईर्षा या डी ईर्षा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन ईर्ष्या। वर्तनी के अनुसार ईर्ष्या शब्द सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपको क्या बताना है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, निशाचर, निशाचर, तरड़ी, कृषाणु। आपका पहला है निशाकर, दूसरा है निशाचर या तीसरा है तरड़ी या डी है कृषाणु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए निशाकर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महादेव का पर्यायवाची शब्द होगा। ए गरुड़ध्वज, बी नारायण, सी चंद्रशेखर या डी विश्वंभर। आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है महादेव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस हैं गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर या विश्वंभर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी चंद्रशेखर महादेव जी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र शब्द में आपको समास बताना। आपको ऑप्शंस दिया है अव्ययीभाव, अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास यथाशीघ्र में है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है, आपको बताना अमूल्य क्या है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। ए ऑप्शन है विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम या डी क्रिया। देखो अमूल्य जो है गुण की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? गुण की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पे क्या है? अमूल्य विशेषण होगा क्योंकि वो विशेषता बतला रहा है गुण की, उनके अमूल्य गुण थे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेषण, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं। ए मैं कल नहीं आऊँगा, मैं कल नहीं जाऊँगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो आपको बताना है इसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हवा धीरे धीरे बह रही। इसमें देखो हवा धीरे धीरे बह रही है, बहना क्रिया है और क्रिया की विशेषता है कि धीरे धीरे बह रही, इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया हवा धीरे धीरे बह रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हवा धीरे धीरे बह रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन है पील, चक्रपाणी, सी दूध वाला या डी नैन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी चक्रपाणी जो है योग रूढ़ शब्द है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू गाइज।